पहला क्या है हम लोग का सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन होता है। देखो हम लोग जो है सेल का जब कॉम्बिनेशन करते हैं तो एक चीज याद रखना, सेल के कॉम्बिनेशन में पोलैरिटी की बात आती है। ठीक है, पोलैरिटी की बात आती है। पोलैरिटी कैसे? जैसे कि मान लो एक सेल आपका ये इसका पॉजिटिव है, ठीक है, ये इसका नेगेटिव है, ठीक है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, फिर यहाँ एक इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, ठीक है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस होगा। फिर दूसरी सेल अगर इसके पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर इंटरनल रेजिस्टेंस से रिलेटेड है, इसका मतलब कि ये आपकी सेल जो है वो पोलैरिटी है, पोलैरिटी को फॉलो करती है। ठीक है, कैसे? क्योंकि अगर इसका एक जो रेजिस्टेंस है इसका एक नेगेटिव दूसरी साइड पॉजिटिव हो, फिर एक नेगेटिव फिर यहाँ पे एक पॉजिटिव हो, दैट मींस ये आपकी सेल क्या है, पोलैरिटी को फॉलो कर रही है। ठीक है, पोलैरिटी मतलब पॉजिटिव नेगेटिव ऐसा चलता है। बट नॉन पोलैरिटी या अनपोलैरिटी क्या होती है? जैसे ये आपकी एक सेल है, ठीक है, ये आपकी सेल है, ये पॉजिटिव साइड ये नेगेटिव साइड, यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस है। अब देखो इसका एक जो रेजिस्टेंस है इसका एक नेगेटिव है और दूसरा भी अगर नेगेटिव कर दे तो दैट मींस ये आपकी क्या हो गया, नॉन पोलर हो गई। ठीक है, पोलर नॉन पोलर समझ में आया? ठीक है, तो फर्स्ट सिनेरियो हम लोग ले रहे हैं कि जब पोलैरिटी वाली केस हो तो सीरीज कॉम्बिनेशन में ये आप बना लीजिए, क्योंकि हमने क्या सीखा है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ को हमको निकालना है ना। तो ईएमएफ के लिए ये आपका E1 हो गया और ये E2 हो गया। तो याद रखिए जब सीरीज कॉम्बिनेशन है पोलैरिटी का केस है तो वहां पे E इक्विवेलेंट आपका होता है E1 प्लस E2। दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे तो E1 और E2 E इक्विवेलेंट हो जाएगा। ठीक है, और R इक्विवेलेंट यानी इंटरनल रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट पूछेगा तो R1 प्लस R2। ठीक है, पोलैरिटी के केस में E इक्विवेलेंट यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का इक्विवेलेंट, ये दोनों आपका जो E का वैल्यू है इसका सम कर देंगे तो आपका हो जाएगा इक्विवेलेंट। पर याद रखिए अगर यही केस हमारा नॉन पोलर का होता, नॉन पोलर मतलब कि एक आपका पॉजिटिव होता फिर नेगेटिव रेजिस्टेंस फिर यहाँ फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव फिर इसका यहाँ फिर पॉजिटिव, इस तरीके के कुछ केस होते। मतलब नॉन पोलर वाला तो बताया ना कैसे होता है कि आपका पॉजिटिव या नेगेटिव कनेक्टेड होगी। ठीक है, ये पोलैरिटी था। तो जब नॉन पोलर का होगा तो यहाँ लिख लीजिएगा कि नॉन पोलर के केस में आपका क्या होगा, E इक्विवेलेंट आपका होगा E1 माइनस E2। नॉन पोलर के केस में आपका E इक्विवेलेंट निकालने के लिए आप दोनों EMF की वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, और याद रखिएगा R इक्विवेलेंट में कोई चेंज नहीं होता है, R1 प्लस R2। नॉन पोलर में आपका R इक्विवेलेंट सेम होगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, आपका इस तरीके से आपका सेल है, पॉजिटिव नेगेटिव इंटरनल रेजिस्टेंस फिर यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर इंटरनल रेजिस्टेंस फिर यहाँ आपका पॉजिटिव नेगेटिव फिर इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, ये तीन आपकी ईएमएफ लगी हुई है। इसकी वैल्यू है 6 वोल्ट, इसकी वैल्यू है 4 वोल्ट एंड इसकी वैल्यू है 3 वोल्ट। ठीक है, रेजिस्टेंस की वैल्यू है 1 ओम, यहाँ है 2 ओम एंड यहाँ है 3 ओम। फाइंड क्या करना है, E इक्विवेलेंट एंड R इक्विवेलेंट। E इक्विवेलेंट क्या है, अभी बताया है। E इक्विवेलेंट क्या है आपका E1 और E2। तो ये जो आपकी सेल लगी हुई है यही तो आपका ये आपका E1 है, ये E2 है, ये E3 है। अगर 3 सेल है तो 3 बार E1 प्लस E2 प्लस E3। ठीक है, 4 है तो 4 बार E1 प्लस E3। और जब R इक्विवेलेंट होगा तो ये आप रेजिस्टेंस को निकाल लो। ठीक है, E1 में E इक्विवेलेंट क्या वैल्यू आएगी, यहाँ पे क्या है
6 4 3 6 plus 4 plus 3 13 मोल। ठीक है, R इक्विवेलेंट की क्या वैल्यू आएगी 1 2 3 1 plus 2 plus 3 6 4 कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन पैरेलल कॉम्बिनेशन में भी आपका केस आएगा पोलैरिटी का और नॉन पोलैरिटी का। पोलैरिटी नॉन पोलैरिटी समझ गए ना, पोलैरिटी मतलब क्या प्लस माइनस, नॉन पोलैरिटी या तो प्लस प्लस या तो माइनस माइनस। ठीक है, ये नॉन पोलैरिटी। चलो एक केस लेते हैं, उसी में पोलैरिटी नॉन पोलैरिटी दोनों में समझा देंगे। एक सर्किट ड्रॉ करते हैं, देखो पहले सेम पोलैरिटी वाला कर लेते हैं। एक सेल है, ये पॉजिटिव, ये इसका नेगेटिव, फिर इसका इंटरनल रेजिस्टेंस इस तरीके से। फिर एक सेल है, इसका पॉजिटिव, इसका नेगेटिव, फिर इसका इंटरनल रेजिस्टेंस, दोनों को एक साथ जोड़। ठीक है, चलो यहाँ पे इसका E1 और E2, यहाँ R1, ये R2। ठीक है इतना, ठीक है। याद रखना जो हम लोग सेल ये हमें क्या करना, हम लोग कैपेसिटर को सॉल्व कर रहे हैं ना रेजिस्टेंस को सॉल्व कर रहे हैं, हम लोग ईएमएफ को सॉल्व कर रहे हैं, है ना। ईएमएफ को सॉल्व कर रहे हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस को सॉल्व कर रहे हैं। तो अभी तक हमने जो दो चीजें सीखी है, कैपेसिटर में C निकालना और इधर रेजिस्टेंस R निकालना, या हम लोग ना तो C निकाल रहे हैं ना तो R निकाल रहे हैं, हम लोग ईएमएफ निकाल रहे हैं और स्मॉल r निकाल रहे हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, ये पूरा क्या जरूरत है, एक देखो कभी कभी ये तो बहुत इजी है, तो आपका सीरीज कॉम्बिनेशन होगा या तो पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा, तो आप ये कॉम्बिनेशन लगा के निकालोगे। बट ऐसी सिचुएशन भी आती है कि आपका ये जो सर्किट है वो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है, आपकी सीरीज भी उसमें होगी, पैरेलल भी होगा, सब होगा, तो फिर ये आपका फॉर्मूला जो है E1 + E2 ये आपका फिर यूज नहीं होता। तब जब कॉम्प्लेक्स सर्किट हो जाती है तो वहां पे हम लोग किरचॉफ लॉ यूज करते हैं, नाम सुना होगा ना किरचॉफ लॉ। इसके बाद का नेक्स्ट टॉपिक वही है, हाँ, तो किरचॉफ लॉ क्यों यूज करते हैं, इसीलिए कि जब हमारी सर्किट कॉम्प्लेक्स हो जाती है तो हम लोग किरचॉफ लॉ के बिना भी सॉल्व नहीं हो सकते। ठीक है, किरचॉफ के दो लॉ होते हैं, इनको दे देते हैं केवीएल एंड केसीएल। ठीक है, किरचॉफ केवीएल मतलब किरचॉफ वोल्टेज लॉ, केसीएल मतलब किरचॉफ करंट लॉ। दो लॉ है, कल के मंडे वाले लेक्चर में इस लॉ को पढ़ेंगे हम लोग, केवीएल केसीएल। ठीक है, तो यानी पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा आपका, देखो यहाँ पे अब आपको E इक्विवेलेंट निकालने के लिए ये क्या है, पोलैरिटी वाला केस है ना, प्लस 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 माइनस माइनस, ये पोलैरिटी का केस है ना। पोलैरिटी का जब केस होगा तो E इक्विवेलेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, फॉर्मूला E1/R1 प्लस E2/R2 अपॉन 1/R1 प्लस 1/R2। ये केस है आपका पोलैरिटी से, सिर्फ E इक्विवेलेंट निकालने के लिए ये फॉर्मूला यूज होता है। E1/R इक्विवेलेंट इक्वल 1/R1 प्लस 1/R2। नॉन पोलर के केस में क्या होगा, नॉन पोलर में कुछ नहीं होगा, देखो R इक्विवेलेंट आपका यही रहेगा नॉन पोलर। सर E इक्विवेलेंट में आपका यहाँ माइनस हो जाएगा। ठीक है, नॉन पोलर वाले केस में E इक्विवेलेंट क्या लिखो, चलो यहाँ लिख देते हैं, E इक्विवेलेंट इक्वल हो जाएगा E1/R1 माइनस E2/R2 अपॉन 1/R1 प्लस 1/R2। ठीक है, 9 वोल्ट 3 वोल्ट 6 वोल्ट, ये 3 ओम का, ये 3 ओम का, ये। ठीक है, फाइंड E इक्विवेलेंट एंड R इक्विवेलेंट। देखिए थोड़ा हिंट दे दे, हिंट ये है कि ये है तो पैरेलल कॉम्बिनेशन है ना। ठीक है पैरेलल कॉम्बिनेशन में, बट एक प्रॉब्लम ये है, ये केस आपका नॉन पोलर का है, ये वाला पोलर वाला है, प्लस इधर आ गया माइनस, यानी ये आपका नॉन पोलर का और नीचे वाला पोलर
E2 का हो जाएगा माइनस E2 अपॉन R2, क्योंकि ये वाला नॉन पोलर हो गया, फिर ये वाला पोलर हो गया, यानी कि प्लस और फिर से प्लस E3 अपॉन R3, ठीक है। और नीचे में कोई चेंजेस करने नहीं है, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, इक्विवेलेंट का ये फॉर्मूला हो गया। पूरा क्वेश्चन तो बता ही दिया, बस यही है कि इसमें से छोटी सी ट्रिक थी, ये आपका नॉन पोलर है, ठीक है। सॉल्व करके आंसर बताओ कितना आएगा।